नमस्कार पाठ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पथ पर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग जानेंगे कि जो डायरेक्शन कल था, दिशा और दूरी, उसका आज पार्ट 2 है। आज कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था। कल हम लोगों ने दिशाओं के परिवर्तन में देखा, घड़ी के विपरीत दिशा में और घड़ी के दिशा में हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि जो प्रारंभिक स्थिति देकर के अंतिम पूछ रहा था, अंतिम देकर के शुरू जो है प्रारंभिक स्थिति पूछ रहा था, ये भी देखा हम लोगों ने ये भी देखा कि दिशाओं का नाम देकर के, जैसे कि अगर उत्तर को हम लोग दक्षिण कह रहे हैं तो पूरब को क्या कहा जाएगा, ये भी काम हम लोगों ने देखा। और आज हम लोग देखेंगे कि दिशा और दूरी में आज पार्ट 2 है, दिशा परीक्षण का, दिशा परीक्षण का पार्ट 2 है आज। और आज हम लोग देखेंगे कि दिशा और दूरी के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, दिशा और दूरी के क्वेश्चन में कोई लॉजिक इसमें नहीं है, तो पहला ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूं दिशा और दूरी का। दिशा और दूरी का पहला ही क्वेश्चन आपको देता हूं कि क्या है कि एक व्यक्ति, पहला प्रश्न आपको मिल रहा है कि एक व्यक्ति 80 किलोमीटर एक व्यक्ति 80 किलोमीटर पश्चिम जाता है। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर कहाँ जाता है? पश्चिम जाता है। 60 किलोमीटर उत्तर जाता है। 60 किलोमीटर उत्तर जाता है। फिर उसके बाद वो 120 किलोमीटर पूरब जाता है। फिर 120 किलोमीटर वो जो है पूरब की ओर मुड़ जाता है, पूर्व जाता है। और फिर उसके बाद 90 किलोमीटर वो दक्षिण जाता है। फिर 90 किलोमीटर वो दक्षिण मुड़ जाता है। फिर उसके बाद 90 किलोमीटर क्या करता है? वो दक्षिण मुड़ जाता है। और जो है मुड़ जाता है, बताएं वो किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। बताएं वह किस दिशा में है, और कितनी दूर है। यही आपको देखने को मिला। देखो, दिशा और दूरी, ये मैंने कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तीसरा टाइप, दिशा और दूरी। ठीक है, तो वो किस दिशा में है और कितनी दूर है। तो जाइए हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है। यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति यहाँ है, वो कहाँ गया? यहाँ गया। कितनी दूर गया? नहीं, देखो एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, वो कितनी दूर गया? एक जो है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर ये कहाँ जाएगा? 80 केजी मीटर ये जाता है पश्चिम में। ठीक है, वेस्ट। कहाँ गया? पश्चिम गया, 80 किलोमीटर गया। फिर उसके बाद देखोगे 60 किलोमीटर वो उत्तर जाता है। 60 किलोमीटर कहाँ जाया? ऊपर चला गया, उत्तर। ठीक है, कितना गया? 60 केजी। 60 किलोमीटर कहाँ गया? उत्तर गया, नॉर्थ गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 60 किलोमीटर कहाँ गया? उत्तर गया। फिर उसके बाद देखा जाए तो फिर उसके बाद 120 किलोमीटर वो पूरब की ओर चला जाएगा। कहाँ गया? 120 किलोमीटर। ये बीच में क्या है आपका? बीच में आपको 60 किलोमीटर नहीं, ये बीच में आपको, ये बीच का आपको एरिया कितना है? 80 किलोमीटर, यहीं तक ना। तो 120 किलोमीटर वो चला गया। ठीक है, 120 किलोमीटर हो गया, तो 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा बचा ये। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या कहा? 90 किलोमीटर वो क्या कहाँ चला जाएगा? दक्षिण की तरफ जाएगा। ठीक है, 90 किलोमीटर ये पूरब की ओर गया, ईस्ट में। और फिर उसके बाद अब वो लोग कहाँ जाएगा? 90 किलोमीटर। अब ये एरिया आपको 40 मिलेगा ना। अब 90 किलोमीटर वो कहाँ गया? ये 60 है, 60 किलोमीटर। कुल एरिया कितना है? 90 किलोमीटर का है। ये कुल एरिया कितना है? 120। ठीक है, और ये कुल एरिया कितना है? 90 किलोमीटर का है, लेकिन बट गया। ठीक है, यहाँ पे 30।
पूछ रहा है वो कि वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पे। अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो यहाँ पे कि वो किस दिशा में है और कितनी दूरी पे। देखो अब आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, और पाइथागोरस प्रमेय आपको बखूबी आता है कि नहीं आता है आपको? पाइथागोरस प्रमेय आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय निकालोगे, डी स्क्वायर आप क्या करोगे कि 40 का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद ठीक है 4 चौक 9 1600 प्लस 900 डी स्क्वायर बराबर 2500, ठीक है। तो डी बराबर 50, ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर, तो डी, तो इसका कितना, तो दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर है। और किस दिशा में है, तो ये किस दिशा में है, तो ये है दक्षिण पूरब में। कहां पे है बाबू, किस दिशा में है पार्थ, ये दक्षिण पूरब में, ठीक है। ये स्थिति है इसकी। पहला क्वेश्चन आपके सामने से ये हटा, ठीक है, घटना घट गई, ठीक है, इसको मिटाएं और अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग दूसरे टाइप पे आ जाएंगे। ऐसे ही आप करते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिशा और दूरी का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे थोड़ी देर में लगने वाला है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है। ये मुझे भी इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा मुझे लिखने में जल्दी टाइम लेना पड़ रहा है। नहीं स्क्रीन रहता तो सीधे ही एक बटन टिपने पे तुरंत आपके सामने आ जाता। इतना बस बच टाइम हो रहा है कि थोड़ा आपको कुछ मिनट लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, कंटेंट आपको उससे अच्छा मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन कम ही मैं कराऊंगा, लेकिन आपको बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, कोई उसमें त्रुटि नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये मिला, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की तरफ पूर्व की तरफ 65 किलोमीटर जाता है। एक व्यक्ति पूर्व की तरफ 65 किलोमीटर मीटर गया, 65 किलोमीटर मीटर जाता है, फिर वो बायां मुड़ जाता है। पूर्व की 65 किलोमीटर जाता है और फिर बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़कर वो 28 किलोमीटर चलता है, 28 किलोमीटर जाता है, 28 किलोमीटर क्या जाता है, वो ज्यादा है। फिर वो क्या करता है, बायां मुड़ता है, सॉरी, फिर बायां मुड़ता है, और क्या करता है, 110 किलोमीटर जाता है, 110 किलोमीटर अपने पुस्तकालय की तरफ जाता है, 110 किलोमीटर अपनी पुस्तकालय की तरफ जाता है, ठीक है। अपने पुस्तकालय की तरफ क्या करता है, वो जाता है, ठीक है। व्यक्ति और पुस्तकालय के बीच, व्यक्ति का घर पूछा ना, व्यक्ति और पुस्तकालय किस दिशा में और कितनी दूर है, ठीक है। व्यक्ति और पुस्तकालय कितनी दूर हैं और किस दिशा में, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो एक व्यक्ति है जो कहा पूरब की तरफ जा रहा है, यहाँ पे मैं आपको बनाना चाहूंगा, यहाँ पे, ठीक है। और ये व्यक्ति है जो कहां जाएगा, पूरब की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, कितना, 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर क्या गया, पूरब की तरफ गया। अब ये पूरब जा रहा है, फिर क्या मुड़ेगा, बाएं तरफ मुड़ेगा और 28 किलोमीटर चलेगा, बायां मुड़ा और ये 28 किलोमीटर गया, ठीक है।
28 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद बायां फिर मुड़ेगा, और फिर बायां मुड़ने के बाद ये कहाँ जाए, कितना दूर जाएगा, ये बाएं मुड़ेगा, और फिर उसके बाद ये चलेगा कितना, 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर, ठीक है, 110 किलोमीटर ये एरिया। और यहां से आपको 28 किलोमीटर ये मिल गया, ठीक है। और ये 110 किलोमीटर और ये 65 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 65 किलोमीटर हो जाएगा। और ये 65 और 5, और फिर उसके बाद ये 10, फिर 4, 45 किलोमीटर, ठीक है। ये है 45 किलोमीटर। अब आपको निकालना है ये, अब दूरी भी निकालना है, और दूरी के साथ साथ आपको निकालना है कि इस किस दिशा में है। ये पुस्तकालय है, ये इसका क्या है, ये व्यक्ति है, और ये है उसका पुस्तकालय, ये है पुस्तकालय। तो व्यक्ति और पुस्तकालय की बीच की दूरी बताएं, और उसके बाद किस दिशा में है पुस्तकालय व्यक्ति से, वो भी बताएं आप, ठीक है। तो इसके लिए आपको लगाइए पाइथागोरस प्रमेय और निकालिए क्या होता है, ठीक है। निकालना है आपको डी स्क्वायर, ये फिर उसके बाद 45, इतना तो आप निकाल रहे होंगे कि ये एक सूत्र होता है डी स्क्वायर बराबर आधार बटे आधार प्लस और इसका लंब का स्क्वायर होता है। तो एक को ए स्क्वायर प्लस एक को बी मान लो, बी स्क्वायर, डी बराबर ए प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है इसका निकालने का, ठीक है। तो 45 प्लस 28 का स्क्वायर हो जाएगा, डी बराबर डी स्क्वायर बराबर 45 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, तो 20 28 होगा, और 20 28 होगा, नहीं 20 25 होता है, 5 तो 25 होता है, 20 25 होता है, 20 25 प्लस 700 64 84, ठीक है। अब इन डी बराबर डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आपको इसको जोड़ोगे तो 2809 आएगा, ठीक है। 2809, 5 4 9, 8 2 10, 7 1 8, 2809। तो डी बराबर ये स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ये बदल जाएगा, इसमें स्क्वायर इधर जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा, और ये 53 होगा, 3 3 9 5 53। और किस दिशा में है, तो ये एक बिंदु मान लो आप कि ये एक बिंदु मान लो, और एक बिंदु मान करके इसको आपको ये कह सकते हो कि ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये उत्तर के और पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में कहां पे है पार्थ, उत्तर पश्चिम में है। एक क्वेश्चन करिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। परछाई बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, परछाई बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और फिर उसके बाद परछाई बेस्ड क्वेश्चन करने के बाद समीकरण वाला क्वेश्चन करके उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे, इस टॉपिक को ही आज खत्म कर देते हैं, ठीक है। मिटा देता हूं, आगे बढ़िए, आगे चौथा टॉपिक, चौथा टाइप आपका आ जाता है कि टाइप चौथा, फोर्थ टाइप को परछाई पर आधारित प्रश्न, ठीक है। परछाई पर आधारित प्रश्न, कुछ आप यहाँ पे ये जान लीजिएगा कि परछाई कैसे होगी, शैडो। तो परछाई दो तरीके से परछाई होगी। तो आप जब सूरज ऊपर रहेगा तो परछाई नहीं बनेगी, दो तरीके, सूर्योदय एक सूर्यास्त, ठीक है। तो सूर्योदय के समय मुख, देखो मुख की बात करेगा कि आपकी जो मुख होगा वो किस दिशा में पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछेगा, ठीक है, जिसके ऊपर छाया पड़ेगी, जो देखो परछाई में एक होता है, जिसके ऊपर छाया पड़ी उसी का क्या होगा, मुख होगा, ठीक है। उसी की बात करता है, मेरी पड़ रहा है, तो मैं जैसे कि देखो यहाँ पे मेरा, देखो मेरी छाया अगर बाईं तरफ, अगर सूर्योदय हो, सूर्योदय के समय अगर देखो, सूर्योदय उग रहा है, तो मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरा मुख किधर, मेरा मुख किधर है, अगर मेरी परछाई, मैं सूर्योदय की तरफ, मैं देखो सूरज की तरफ मुख करके खड़ा हूँ, सूरज इधर से उगा है ना, उधर से उगा हुआ है, तो मेरी परछाई कहाँ पड़ रही है, मैं सूरज की तरफ मुख करके जब खड़ा हूं तो मेरी परछाई किधर पड़ रही है, पश्चिम की तरफ पड़ रही है, ठीक है। तो जब आप इधर खड़े रहोगे तो आपकी परछाई कहाँ पड़ेगी, पीछे पड़ेगी,
ठीक है। पीछे कहाँ पे मेरी परछाई कहाँ पड़ रही है, पीछे पड़ रही है ना। जब मैं ऐसे खड़ा हूं बाई तरफ, मेरी छाया बाई तरफ पड़ रही है, तो मेरा मुख किधर तरफ है, मेरी छाया कहाँ पड़ रही है, बाई तरफ पड़ रही है, बाई तरफ, बाई 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 तरफ पड़ रही है, तो मेरा मुख किधर रहेगा, उत्तर की तरफ रहेगा। मेरी जो है, जो ऐसे मैं खड़ा हूं तो मेरी परछाई किधर पड़ रही है, मेरे बाई तरफ पड़ रही है, तो मेरा मुख किधर रहेगा, तो मेरा मुख रहेगा उत्तर तरफ, जो है उत्तर की तरफ। और फिर उसके बाद जैसे ही मेरा परछाई अगर दाया पड़ रहा है तो मेरा मेरा मुख किधर रहेगा, दक्षिण की तरफ रहेगा, दक्षिण की तरफ रहेगा। मेरी परछाई कहाँ पड़ रही है, दाई तरफ पड़ रही है, तो मेरा मुख किधर है, दक्षिण की तरफ है। मेरी परछाई अगर बाई तरफ पड़ रही है तो मेरा मुख किधर है, उत्तर की तरफ है। मेरी परछाई अगर पश्चिम इधर जो है पूरब पड़ रही है, मेरी परछाई अगर पीछे पड़ रही है, पीछे पीछे पड़ रही है, तो मेरा मुख किधर है, बताओ, मेरा मुख पूरब की तरफ है। ठीक है। तो ऐसे में आप अपने देख लेना कि पीछे जो, जैसे कि अगर आप सूर्योदय को समय, नहीं जब लिख दूंगा तब आपको समझ आएगा। सूर्योदय, सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्यास्त। ठीक है। तो सूर्योदय में दो ही कंडीशन होता है, एक तो छाया कहाँ पर, छाया आपकी छाया पड़ रहा है, और मुख आपका किधर है। अगर आपका जो है छाया अगर बायां पड़ रहा है, अगर आपकी छाया बाएं तरफ पड़ रही है तो आपका मुख किधर होगा, आपका मुख उत्तर की तरफ होगा, उत्तर की तरफ। अगर आपका जो है छाया जो है दायां पड़ रहा है तो आपका मुख किधर होगा, दक्षिण की तरफ होगा। अगर आपकी छाया जो है पीछे पड़ रही है, पीछे पड़ रहा है, अगर आपकी छाया पीछे पड़ रहा है तो आपका मुख जो है पूर्व की तरफ होगा। अगर आपकी छाया जो है आगे पड़ रही है, आगे पड़ रही है, तो आपका मुख किधर होगा, पश्चिम की तरफ होगा, पश्चिम की तरफ है। ठीक है। देखो, तो मेरा मुख ऐसे, मैं ये देखो, ये मेरा पश्चिम है, ये मेरा पश्चिम है ना, ये मेरा पश्चिम है। सूरज कहाँ उगा है, पूरब की तरफ उगा है, तो मेरा छाया कहाँ है, मेरे आगे ही पड़ रहा है, मेरा आगे, मेरा ये फेस है, तो मेरा छाया कहाँ पड़ रहा है, मेरे आगे पड़ रहा है। मेरे आगे से मेरी छाया पड़ रही है, तो वो कौन सा दिशा है, मैं किस किस ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं मुख करके खड़ा हूं कहाँ पे, पश्चिम की तरफ। अगर देखो यहीं पे मैं पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा गया, अब मेरी परछाई किधर पड़ रही है, मेरी पीछे पड़ रही है, तो मेरा मुख किधर है, पूरब की तरफ है। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि देखो मेरी छाया जैसे बाई तरफ पड़ रही है, मेरी छाया किधर है, बाई तरफ पड़ रही है, ये देखो ऐसी है ना, मेरी छाया किधर पड़ रही है, बाई तरफ पड़ रही है। ठीक है। तो मेरा मुख इधर होगा, उत्तर, उत्तर होगा। ऐसे मैं खड़ा हूं, ऐसे देखो मैं ऐसे खड़ा खड़ा हो गया, ये मेरा क्या है, बायां, ये मेरा क्या है, बायां है। इधर से सूरज क्या उग रहा है, इधर सूरज क्या है, उगा हुआ है। इधर पूरब से सूरज उगा है, पूरब से, और मेरा जो है पूरब से सूरज उगा है, और ये मेरा बायां है, बायां है, ये मेरा बायां है, और इधर मेरी परछाई पड़ रही है, तो मेरा मुख किधर है, तो मेरा मुख उत्तर की तरफ है। अब मैं ऐसे मुड़ता हूँ, और इधर ये मेरा दायां हो गया, ये मेरा क्या है, दायां है, ये मेरा क्या है, बायां है, और सूरज इधर से पूरब है, सूरज किधर है, इधर पूरब से उग रहा है, और सूरज इधर से उगा हुआ है पूरब से, और मेरी परछाई क्या पड़ रही है, मेरे दाएं पड़ रही है, और मेरे दाएं जब सूरज जो परछाई पड़ रही है तो मेरा मुख किधर होगा, दक्षिण की तरफ होगा। ये चारों चीजें मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, तो आप एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा। देखो मैं इस समय खड़ा हूं पूरब की तरफ, देखो ऐसे मैं इस तरह समय खड़ा हूं पूरब की तरफ, मेरा मुख पूरब की तरफ है। ठीक है। मेरी परछाई कहां पड़ रही है, पीछे पड़ रही है, तो जब मेरी परछाई पीछे पड़ रही है तो मेरा मुख कहां होगा, पूरब की तरफ। देख लो परछाई कहां पड़ रही है, पीछे, और मेरा मुख किधर है, पूरब की तरफ है। अब मैं सीधे मुड़ता हूं इधर, मेरी परछाई अब किधर पड़ रही है, दाएं पड़ रही है, दाएं, दाएं पड़ रही है। अब मेरा मुख किधर है, दक्षिण की तरफ है, देखो दाएं पड़ रही है, मेरा मुख किधर है, दक्षिण की तरफ है। अब मैं इधर घूम जाता हूं, अब मेरी परछाई किधर पड़ रही है, सीधे मेरे सामने पड़ रही है, अब मेरी परछाई किधर, सीधे मेरे सामने पड़ रही है। अब मेरा मुख किधर है, पश्चिम की तरफ है, देखो मेरे आगे पड़ रही है परछाई, मेरा मुख किधर है, पश्चिम की तरफ है। अब मैं मुड़ गया। ठीक है। अब मेरी परछाई किधर पड़ रही है, मेरे बाएं पड़ रही है, तो मेरा मुख किधर है, उत्तर की तरफ है। क्लियर। दूसरी बात, जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के समय भी आप उल्टा कर देना इसका। ठीक है। सूर्यास्त हो रहा है, देखो सूर्यास्त हो गया है, अब पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे, मेरा ये बायां है, मेरा ये क्या है, बायां है। अब मेरा मुख किधर है, दक्षिण की तरफ है, तो मेरा जो ये बायां होगा, सूरज कहाँ, बायां, सूरज जब पश्चिम की तरफ उगेगा तो मेरा जो परछाई किधर पड़ेगी, छाया
छाया मेरे बाएं पड़ रही है, तो मेरा मुख किधर है? दक्षिण की तरफ है। मेरा मुख किधर है? दक्षिण की तरफ है। अब फिर उसके बाद दायां। अब मैं कहाँ खड़ा हो गया हूँ? अब मैं खड़ा हो गया हूँ उत्तर की तरफ मुड़ करके। अब मेरी परछाई किधर पड़ रही है? मेरे दाएं पड़ रही है। मेरे दाएं पड़ रही है परछाई, तो मेरा मुख किधर है? उत्तर की तरफ है। उत्तर की तरफ है। अब मेरी छाया किधर पड़ रही है? मेरी छाया कहाँ पड़ रही है? पीछे। मेरी छाया किधर पड़ रही है? पीछे पड़ रही है। तो ये देखो, मैं पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा हूं, मेरी छाया कहाँ पड़ रही है? मेरे पीछे पड़ रही है। छाया मेरी कहाँ पड़ रही है बेटा? पीछे पड़ रही है। तो मेरी जब पीछे पड़ रही है मेरी छाया, तो मैं किधर हूं? पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा हूं, पश्चिम। अब मेरी छाया कहाँ पड़ रही है? आगे पड़ रही है। मेरी छाया आगे देखो, मेरी छाया कहाँ पड़ रही है? आगे पड़ रही है। आगे मेरी छाया पड़ रही है। मेरा मुख किधर है? मेरा मुख है पूरब की तरफ। इतना लिख लो, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, इतना लिख लो। मैंने समझाने में आपको बड़ा देर लगा दी, अब शायद आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसको वीडियो रोको, आज लिखो, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रश्न 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 आपको ये कह रहा है कि एक व्यक्ति, इसका मैंने आपको एक क्वेश्चन कराना है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका मैं कराऊंगा, फिर उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो एक व्यक्ति ऑफिस की तरफ निकलता है। ऑफिस, एक व्यक्ति ऑफिस के लिए, एक व्यक्ति ऑफिस जाने के रास्ते, ऑफिस जाने के रास्ते, एक व्यक्ति ऑफिस जाने के रास्ते रास्ते अपने दोस्त से मिलता है। अपने दोस्त से मिलता है, अपने दोस्त से मिलता है। एक एक व्यक्ति अपने एक व्यक्ति ऑफिस जाने के रास्ते में अपने दोस्त से मिलता है। दोस्त मिलता है, उसके दोस्त की परछाई, उसके उसके दोस्त की परछाई, उसके दोस्त की परछाई, उसके दोस्त की परछाई उसके दाई पड़ रही थी। उसके दाई पड़ रही थी, दाई पड़ रही थी, रही थी। उसके दोस्त की परछाई उसके दाएं पड़ रही थी। वो दोनों सम्मुख थे। वो दोनों वह दोनों सम्मुख थे, या आमने सामने थे ना? ने नहीं, सम्मुख ही लिख देते हैं। सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। सम्मुख थे, ठीक है, सम्मुख थे। पूछ रहा है आपसे कि सम्मुख थे, तो दोस्त किस दिशा की ओर जो है सम्मुख, जो है सम्मुख था? दोस्त किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था? तो उसका दोस्त उसका उसका दोस्त किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा था? दिशा की तरफ सम्मुख था। सम्मुख मतलब मुख करके खड़ा था। हाँ, ठीक है। एक लड़का जो था वो कहाँ जा रहा था? अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। और एक लड़का था, वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। वो अपने दोस्त से मिलता है, और उसके दोस्त की जो परछाई थी उसकी कहाँ पड़ रही थी? यहीं पे दाईं तरफ, उसकी दाईं तरफ पड़ रही थी। तो ऐसे एक लड़का, दो, यहाँ पे जो इधर ए मुल्क मुख करके खड़ा है, देखो, एक इधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है। ये इधर है, तो ये उत्तर की तरफ जा रहा है और ये दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो जब हम लोग उत्तर की तरफ जाते हैं तो हमारा ये बायां हो जाएगा और हमारा ये दायां हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। ये हमारा बायां हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये इधर से निकला, ठीक है। तो इसकी परछाई जो थी, इस लड़के की परछाई जो थी, इसके क्या पड़ रही थी? दाएं पड़ रही थी, दाएं। तो सूरज कहाँ निकला था? पूर्व। इधर से देखो सूरज निकला है, इधर से सूरज निकला, तो इसकी परछाई जो थी, इसके दोस्त की परछाई जो थी, उसके किधर पड़ रही थी? इसके दाएं पड़ रही थी। तो वो किधर किधर मुंह करके खड़ा होगा? दाएं पड़ रही थी, तो इसको किधर मुंह करके खड़ा होगा? बताओ। वेस्ट है यार,
उत्तर। ये दक्षिण, इसकी मुख किधर था, इसका व्यक्ति का मुख किधर था, इस व्यक्ति का जो मुख था, इस व्यक्ति का जो मुख था, व्यक्ति का मुख जो था दक्षिण था, व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में आ जाएगा। और फिर ये जो दोस्त है, इसका मुख जो था, इसका जो मुख है, इसका जो मुख है, ये आएगा उत्तर की तरफ। इसके दोस्त का जो मुख हो जाएगा वो कहां चला जाएगा, उत्तर की तरफ जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि उसके दोस्त का जो मुख था किधर था, तो उत्तर की तरफ। ठीक है, बड़ा बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में सम्मुख में आपको दिक्कत नहीं होगी, ऐसे आप बनाओगे तो नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी परछाई किधर पड़ रही थी, इसके दाएं पड़ रही थी। ये ऐसे ऐसे हम, जैसे मैं आपका दोस्त हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, देखो मैं व्यक्ति हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ और आप मेरे दोस्त हो, ऐसे ऐसे खड़े हो जाओगे। तो सूरज उधर से उग रहा है, तो सूरज जब उगेगा तो मेरी परछाई जो होगी, तो मेरी परछाई जो होगी, आपकी जो परछाई होगी तो मेरे किधर पड़ेगी, दाएं पड़ रही है। आपकी परछाई जो होगी मेरे दाएं पड़ रही है, तो आपके बाएं पड़ रही है, आपकी कहां पड़ रही है, बाएं पड़ रही है, और मेरे दाएं पड़ रही है। तो मेरा मुख किधर है, दक्षिण की तरफ है, और आपका उत्तर की तरफ है। सिंपल सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइए इसको। टाइप 4 आता है, टाइप चौथा, पांचवा टाइप आपको ये है समीकरण बेसिस क्वेश्चन, समीकरण पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन, जैसे कि समीकरण बेस्ड क्वेश्चन पे ये पूछता है आपको कि जैसे इसका भी एक ही क्वेश्चन अब तक आपसे आपको कराऊंगा। ठीक है, समय का वही नहीं दे रहा है। ठीक, तो वो समीकरण बेस्ड, क्योंकि मुझे खत्म करना था, दिशा का इच्छा, ज्यादा मुझे क्लास नहीं बनानी थी इसीलिए। ठीक है, तो पहला इसका क्वेश्चन ये पूछो जो है, जैसे आपको पूछेगा कि ए प्लस करके दे देगा कि ए बी के पूर्व में, ए बी के पूर्व में है ना, ए जो है वो बी के पूर्व में है। ए प्लस बी का मतलब होता है ए बी के पूर्व में, और ए माइनस बी का मतलब होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए बी के पश्चिम में है, ए बी के पश्चिम में है, सॉरी पश्चिम में है, ए बी के पश्चिम में है। ठीक है, और ए भागा ए परसेंटेज बी का मतलब होता है कि ए बी के उत्तर में है, ए बी के उत्तर में है, ए बी के क्या है, उत्तर में। ठीक है, ए बी के उत्तर में है, और ए हैज बी का मतलब होता है, ए हैज बी का मतलब होता है कि ए जो है वो बी के दक्षिण में है, बी के दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिण में है। ठीक है, तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि आप देखो अब इसके बेस पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस बेस पे प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न ये है कि जो है एफ के संदर्भ में जी की दिशा पूछ रहा है, एफ के संदर्भ में, एफ के संदर्भ में जी की दिशा। ठीक है बात, एफ के संदर्भ में जी की दिशा पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है। अब यहां पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एक कि कौन इसमें से सही है। ठीक है, तो पहला आपको ये पूछ रहा लेगा कि यम भागा जी, यम भागा जी है, यम भागा क्या है, जी है, फिर जी, फिर माइनस, फिर के है, फिर रेट, अरे फिर उसके बाद यफ है। ये दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एच जी प्लस के एम। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, और इसमें भी आपको ये पूछ रहा है कि एफ के संदर्भ में किस दिशा में है ना, एफ के संदर्भ में किस दिशा में है,
देने दो, ये आपको कर लेना है। ये तो पूरब दिखा देगा। तो ये क्वेश्चन पहले हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि क्या पूछ रहा है। जी परसेंटेज देखो, ए बी के क्या उत्तर में है, जी जो है यम जो है जी के उत्तर में है, ठीक है। यम कहाँ है, जी के उत्तर में है। यम कहाँ है, जी के, यम कहाँ है, जी के उत्तर में है, ठीक है। अब जी क्या है, के जी जो है, जी जो है के पश्चिम में है। जी जो है के पश्चिम में, जी जो है वो के पश्चिम में है। जी जो है वो के पश्चिम में है, के यहाँ पे आ जाएगा। अब जी यहाँ पे आ जाएगा। जी जो है वो के क्या पे है, पश्चिम में है। अब के जो है यफ के जो है यफ के दक्षिण में है। अब ये के जो है वो यफ के दक्षिण में है, दक्षिण में है। बन गया क्वेश्चन आपका। पूछा है कि यफ के संदर्भ में जी की दिशा, यफ के संदर्भ में जी की जो दिशा पूछा है तो वो आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये बिंदु मान लो, ये आपका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। यस, ठीक है, साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, साउथ वेस्ट हो जाएगा। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि यच जो इसका पूछ रहा है, इसका भी बता दो आप कि यफ के संदर्भ में यच की दिशा, यफ के संदर्भ में यच की दिशा, ठीक है, एच की दिशा पूछ रहा है। तो इसका भी हम लोग यही बना लेते हैं कि इसका एच परसेंटेज, ये क्या कर रहा है सेकंड का, हम लोग बना लेते हैं कि इसका ये कर रहा है कि एच जो है जी के उत्तर में है। एच जो है वो जी के उत्तर में है, ठीक है। एच जो है क्या है, जी के उत्तर में है, ठीक है। यहीं पे जी है, यहीं पे एच आ जाएगा, ये इसकी जगह पे एच आ जाएगा, जी के उत्तर में है। फिर उसके बाद जी जो है के जो है, जी जो है वो के प्लस में, जी जो है के पूरब में है। जी जो है वो के क्या है, पूरब में है, के क्या है, पूरब में है, ठीक है। ऐसे ही आ जाएगा, के कहाँ पे है, पूरब में है। इसका के जो है यम के कहाँ पे है, दक्षिण में है। जो ये के है वो यम के कहाँ पे है, दक्षिण में। यम के कहाँ पे है, ये दक्षिण में है। तो आप ये पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि यफ के संदर्भ में एच की स्थिति, यफ यहाँ पे है और एच यहाँ पे है और जी इसमें दोनों कॉमन है, तो जी के ऊपर में यहाँ पे एफ कर दो, कौन किसको, एच को कर दो। अब एच के संदर्भ में ये कहाँ पे रहेगा, पूरब में रहेगा, तो एच यहाँ पे कर दो। अब यहाँ पे कौन कर, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एफ आ जाएगा। तो यहीं पे आप स्थिति देख लेना कि पूरब दे देगा, यहीं पे आपको पूरब दे देगा, पूरा हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा। आज आपका दिशा और दूरी, दिशा परीक्षण और दूरी परीक्षण दोनों खत्म हो गया है। अगले कल हम मिलेंगे कोई नया टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। और सबसे बढ़िया बात है कि आप जब तक खुद को सीरियस नहीं लोगे तब तक आपको कोई दुनिया में सीरियस नहीं लेने वाला। आपको लग रहा होगा कि आपका सभी संबंधी सभी आपके हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिथ्या है, झूठ है। आप जब तक सोते रहोगे तो खोते रहोगे। और हाँ, सोने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है। आप जाके शमशान घाट पे देखो, जो सोया वो जीवन भर उठा ही नहीं, और फिर उसके बाद हमारे ही अपने लोगों ने ले गए और उनको क्या कहा, वो जीवन भर सोते रहो। इसीलिए जब तक आप जग रहे हो, आप अपने मैन और आदमी होने का प्रमाण देते रहो। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल, नमस्कार।